Hello my dear students, you are welcome in DPSing classes of mathematics for BSc MSc under the competitive exams, and you are welcome in my channel. आज के वीडियो में हम आपको एसिम्पटोट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एसिम्पटोट क्या है? एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी कर्व को इनफाइनाइट पर जाकर टच करती है। तो एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हैं, जैसे ए डिग्री ऑफ इक्वेशन कैन नॉट है मोर देन, कोई इक्वेशन n डिग्री की है तो उसकी n से ज़्यादा एसिम्पटोट नहीं हो सकती। ए इक्वेशन सपोज डिग्री n, इट कैन नॉट है मोर देन n एसिम्पटोट। और एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं और कुछ एसिम्पटोट्स नॉट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, देखो लिखवाते हैं। एसिम्पटोट्स फर्स्ट, द डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ द कर्व इज n। यदि किसी इक्वेशन ऑफ द कर्व की डिग्री n है तो इट कैन नॉट है मोर देन, इट कैन नॉट हैव मोर देन, it cannot have more than n asymptotes। सेकंड है पैरेलल एसिम्पटोट्स। पैरेलल एसिम्पटोट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्वेटिंग टू जीरो। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y की जो हाईएस्ट पावर है उसी को जीरो पुट कर देते हैं। एसिम्पटोट पैरेलल टू वी गेट एसिम्पटोट्स, वी गेट एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली equating to zero, coefficient of highest power of x, we get asymptotes parallel to x एक्सिस। तो x की जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोएफिशिएंट की जीरो पुट करोगे तो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस मिल जाएगी। बाय द वे इनसे कंप्लीट नहीं होती एसिम्पटोट, तो फिर तीसरा रूल ये है y इक्वल्स टू mx प्लस c से करते हैं फाइंड आउट, और पुटिंग करते हैं x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू m इन nth डिग्री, n-1th डिग्री एंड अप टू so on। और ये फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए। सी फाई एन एम डैश फाई n - 1m। ये n क्या है? डिग्री है। मान लीजिए 4 डिग्री का तो n इक्वल्स टू 4 हो गया, थर्ड डिग्री का तो n इक्वल्स टू 3 हो गया, सेकंड डिग्री का तो n इक्वल्स टू 2 हो गया। तो इससे फाइंड आउट करते हैं। ये तो तब अप्लाई करेंगे जब अनइक्वल रूट्स हों। कब? अनइक्वल रूट्स के लिए। ठीक है बच्चों, जब m की वैल्यू 1 2 3 आ जाए, ऐसे अनइक्वल हो तो इसको अप्लाई करो। इससे हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और m की वैल्यू इसमें रख के c आ जाता है और m और c यहाँ पर रख देते हैं। बाय द वे 2 इक्वल रूट्स हैं तो इसके लिए अप्लाई करो c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई n डबल डैश m c अपॉन 1 फाई n - 1 डैश m, डैश का मतलब डिफरेंशियल, फाई n - 2m। इसे करते हैं,
जब 2 इक्वल रूट्स हैं, जैसे कि 1 1 हो जाए या 2 2 हो जाए, या मतलब कोई भी दो एक जैसे हैं। और तीसरा बाय द वे ये कब के लिए है, 2 इक्वल रूट्स हों। ठीक है। अब यदि 3 इक्वल रूट्स हैं तो ये वाला अप्लाई करो, सी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 5n ट्रिपल डैश m सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 5n माइनस 1 5 डबल डैश n माइनस 1 m। डबल डैश का मीन्स 2 बार डिफरेंशियल करना विद रेस्पेक्ट टू m। सी अपॉन 1 5n माइनस 2 डैश m। तो बस ये मेथड है, इनसे करना है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन करके बताते हैं, देखिए। अब देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन। Find the asymptote of the curve x square y square equals to a square into x square plus y square। अब देखो सॉल्यूशन है, पहले तो इसको ये लिखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जो राइट हैंड साइड में सब टर्म्स को लेफ्ट साइड में करके लिखिए। अच्छा, उसके बाद अब देखो कितनी डिग्री की है, ये 2 है, 2 एक्स की 2 पार्ट वाई की पार्ट 2 है, तो ये 4 डिग्री हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये सेकंड डिग्री है, वाई स्क्वायर ये सेकंड डिग्री है, ए स्क्वायर की कोई डिग्री है, कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं, ये लिखिए जो अभी आपको प्रॉपर्टी लिखवाए थे, डिग्री ऑफ इक्वेशन इक्वेशन 1 ऑफ कर्व इज 4, इसकी 4 डिग्री है। इट कैन नॉट हैव मोर देन 4 एसिम्टोट्स, तो इसकी 4 से ज़्यादा एसिम्टोट नहीं है। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या बताया था आपको, एसिम्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस में इक्वेटिंग टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बताओ क्या है। वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर है और माइनस ए स्क्वायर 0, तो इससे कितना आ गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये 2 एसिम्टोट हो गई। ये दोनों एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं। अब एसिम्टोट्स ये इसको लिखिए, ये एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है। अब तीसरा एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कितना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना है, ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ऐसे हमने एसिम्टोट फाइंड आउट किए हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये चारों इसकी इक्वेशन की डिग्री 4 थी, 4 एसिम्टोट हैं, 4 की 4 फाइंड आउट हो चुकी हैं। नेक्स्ट मेथड अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 4 एसिम्टोट ऐसे फाइंड आउट करेंगे
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं अदर एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखो इसमें ये अब सामने इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसमें हमें ये देखना है इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है। इस इक्वेशन की डिग्री 4 है। इट कैन नॉट हैव मोर देन 4 एसिम्प्टोट्स। इसकी 4 से ज़्यादा एसिम्प्टोट नहीं हो सकती। सॉल्यूशन ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ 1 इज 4 है। देखिए इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री की बात करें, हाईएस्ट कितना 4 है, और तो 3 भी है 1 भी है, पर हाईएस्ट वाला देखना 4 है। तो इट कैन नॉट हैव मोर देन 4 एसिम्प्टोट। इससे 4 से ज़्यादा एसिम्प्टोट नहीं हो सकती। अब ये चारों एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करें। पहले तो एसिम्प्टोट पहले टू वाई एक्सिस और एक्सिस के लिए करना है। ये नंबर 1 है। एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए वाई की जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोएफिशिएंट को 0 रखना है। वाई की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। तो वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट देखो कितना है, एक्स स्क्वायर है ये रहा, और यहाँ पे एक्स है। एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। 2 एसिम्प्टोट आ चुकी हैं। फिर एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस करना है। तो इसमें क्या करना है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2, एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 ये रही। इसका कोएफिशिएंट कितना है वाई स्क्वायर है, और दूसरा कितना है माइनस वाई है। वाई कॉमन लो, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1। तो इस टाइप से रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स कितनी हुई, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट देखो ऐसे एसिम्प्टोट फाइंड आउट करते हैं। ये पहले एसिम्प्टोट्स हैं टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसके मेथड हैं। एक क्वेश्चन आपको कराते हैं जिसमें एसिम्प्टोट पैरेलल ना हो, तो तब कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्प्टोट। टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x वाई माइनस 4x ये इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सी वाला क्वेश्चन है, इसकी हमें एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करते हैं फाइंड आउट। पहले तो वही देखना है
इस इक्वेशन डिग्री कितनी है? सॉल्यूशन डिग्री ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 3 है, इज 3, इट कैन नॉट हैव more than 3 asymptotes. ठीक है बच्चों, ये इसकी डिग्री 3 है तो इसकी 3 से ज़्यादा एसिम्प्टोट नहीं हो सकती है। फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, तो पहले फाइंड आउट करते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या है? 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखिए, ये तो नंबर 1 है, तो पहले फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई की जो हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है, ये रहा। वाई क्यूब का कॉन्स्टेंट कितना? 1 है, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 0 पुट नहीं कर सकते, तो नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलिए एक्स के पैरेलल देखते हैं, एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है, एक्स क्यूब का कॉन्स्टेंट कितना है? 2, ये भी कांस्टेंट है, तो एसिम्प्टोट नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें द एसिम्प्टोट्स नॉट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है। नो पैरेलल एसिम्प्टोट्स टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टूडेंट्स एक्स और वाई होते हैं, है ना, 2 डायमेंशन में। तीसरी प्रॉपर्टी है, चलो इससे तो मिली फाइंड आउट हुई नहीं, जबकि इसके एसिम्प्टोट तो हमें 3 फाइंड आउट करना है। तो फिर क्या मेथड है? पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, ध्यान से समझते रहें, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री टर्म, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब देखें टर्म कौन कौन सी कितने डिग्री की है, उसी में हाईएस्ट वाला कितना है? थर्ड वाली। देखिए थर्ड डिग्री इक्वेशन 1 में चेक करें, यहाँ तक थर्ड डिग्री है, ये वाली सेकंड डिग्री है, और ये 4x है ना, ये फर्स्ट डिग्री का है, और 1 कांस्टेंट है, 1 की कोई डिग्री नहीं। अब देखो हाईएस्ट थर्ड डिग्री वाली को लिखते हैं 5 3m, और वो है 2 -m - 2m स्क्वायर प्लस m क्यूब। सेकेंड डिग्री वाले नोट करो, वो है -4 प्लस 8m। फर्स्ट डिग्री वाले नोट करो, ये है -4। अब जो हाईएस्ट है ना उसी को 0 रखते हैं, 2 - m - 2m स्क्वायर प्लस m क्यूब। इससे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं m की कितनी वैल्यू फाइंड आउट हुई हैं। अब देखिए यहाँ से फैक्टर करते हैं, 2 - m और यहाँ से m स्क्वायर कॉमन लो, 2 - m इक्वल टू 0, 2 - m और 1 - m स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे m इक्वल टू 2 और प्लस माइनस 1 ये मिला। अब एक तो रूट है इसका 1, एक -1 एक 2, तीनों अनइक्वल हैं, तो ये अनइक्वल रूट्स हैं। क्या हैं? अनइक्वल। अब स्टूडेंट देखो, जो आपको पहले फॉर्म लिखवाया था ना अनइक्वल वाला, सी वाला, तो सी का क्या फॉर्मूला है? सी 5 3 डैश m प्लस 5 2m इक्वल टू 0। n बोला था ना, n मतलब डिग्री कितना है इसका? हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो n के प्लेस पे 3 रखो, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? -5 2m अपन 5 3 डैश m। ठीक है, 5 2m की वैल्यू कितना है? ये है -8m - 4। अब 5 3 डैश m इसका डिफरेंशियल कर लें, तो -1 - 4m प्लस 3m स्क्वायर, यहाँ पर नोट कर दो, 3m स्क्वायर -4m - 1। ठीक है, अब m की वैल्यू कितनी है? 1 है, पहले 1 पुट करो, तो c कितना आ जाएगा? यहाँ रखो, -8 - 4, 3 - 4 - 1, तो -4 अपॉन -2
तो 2 आ गया, m कितना 1 है और c कितना आ गया 2, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वैल्यू पुट कीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखते हैं, एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये आ गया। अब इसी इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए, अब इसी इक्वेशन 2 में m इक्वल टू -1 पुट करना है, c की वैल्यू कितनी -8 -4 अपॉन 3 प्लस 4 -1, तो 12 अपॉन 6, 2 आ गया। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखें वैल्यू, y इक्वल टू -x प्लस 2। तो बच्चों ये दूसरी वाली एसिम्पटोट फाइंड आउट हुई है। अब तीसरे के लिए m इक्वल टू कितना है 2, m इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम यहाँ पर, इक्वेशन 2 में रखना है c इक्वल टू, इसमें लिखिए -8 2 16 -4, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 3 12 -8 -1, तो ये -12 अपॉन ये 3, तो भाई ये -4 आ गया। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2x -4। तो देखो स्टूडेंट्स ऐसे 3 एसिम्पटोट फाइंड आउट हो गई। तो ये इसका प्रोसेस है फाइंड आउट करने का। तो ऐसे फाइंड आउट करना आपको एसिम्पटोट्स। यदि इसमें रूट्स 2 इक्वल होते तो फिर सेकंड वाला जो फॉर्मूला बताया था सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 वाला, उसमें वैल्यू पुट करते, बाई जो तीनों वैल्यू एक जैसी आती 1 1 और 1, तो फिर सी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 से सी की वैल्यू फाइंड आउट करके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख देते हैं। ये एसिम्पटोट का मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, शायद आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।